नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अपनी संसदीय पारी शुरू करने के लिए केरल के वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर केरल के मुख्यमंत्री ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वह जमात-ए-इस्लामी के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं। केरल के मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि वायनाड उपचुनाव से कांग्रेस पार्टी के धर्मनिरपेक्ष नकाब का पूरी तरह पर्दाफाश हो गया है। हम आपको बता दें कि अपनी फेसबुक पोस्ट में विजयन ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जमात-ए-इस्लामी की मदद से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। उन्होंने सवाल किया है कि इस मामले में कांग्रेस का रुख क्या है। विजयन ने कहा है कि हमारा देश जमात-ए-इस्लामी से अनभिज्ञ नहीं है। क्या इस संगठन की विचारधारा लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खाती है? विजयन ने आरोप लगाया है कि यह संगठन देश या उसके लोकतंत्र का सम्मान नहीं करता और देश के शासन की संरचना की अवहेलना करता है। विजयन के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ काम करने में विश्वास करती है। उन्होंने कहा है कि केरल के मुख्यमंत्री को इस चुनाव में बड़े पैमाने पर हार का डर है, इसलिए वह ऐसी बातें कर रहे हैं। वैसे यहाँ सवाल उठता है कि यह जमात-ए-इस्लामी संगठन है क्या? हम आपको बता दें कि 20वीं सदी के प्रमुख इस्लामी प्रचारक अबुल आला मौदूदी कट्टरवादी विचारधारा के थे। जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले अबुल आला मौदूदी दुनिया में हर जगह गैर मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान करते थे। अबुल आला मौदूदी की विचारधारा से प्रभावित होकर ही इंडियन मुजाहिदीन, JKLF, हुर्रियत, रजा अकादमी, सिमी और द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आदि जैसे संगठन भी बने थे। अबुल आला मौदूदी हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने ही जमात-ए-इस्लामी नामक एक प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठन की स्थापना की थी। जहां तक कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष नकाब की बात है, तो आपको बता दें कि वह समय समय पर उतरता ही रहता है। कांग्रेस सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की बात ही करती है, लेकिन उसने समय समय पर सत्ता के लिए सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाने में जरा भी देरी नहीं की। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए कि एक और वह दक्षिण और पूर्वोत्तर में मुस्लिमों का मत पाने के लिए कट्टरपंथी मुस्लिम पार्टियों के साथ समझौता करती है, तो दूसरी ओर उत्तर तथा पश्चिम में अपनी हिंदू पहचान को आगे बढ़ाना चाहती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के विपरीत विचारों वाली शिवसेना के साथ सिर्फ सत्ता के लिए भागीदारी करने में जरा भी संकोच नहीं किया था। सत्ता पाने की बेताबी में कांग्रेस ने ISF, AIUDF और वेलफेयर पार्टी से गठबंधन कर इन्हें धर्मनिरपेक्ष दल होने का तमगा प्रदान करने में एक पल की भी देरी नहीं लगाई थी। लेकिन जब इन पार्टियों से गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ, तो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए इन्हें बीजेपी का एजेंट या बीजेपी के इशारे पर काम करने वाले दल का तमगा भी तुरंत ही प्रदान कर दिया था। वैसे कांग्रेस नेतृत्व ने चतुराई दिखाते हुए इन पार्टियों से गठबंधन भी राज्य इकाई के माध्यम से करवाया और साथ छोड़ने का ऐलान भी राज्य इकाई ने किया। इस तरह कांग्रेस के प्रथम परिवार ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि इस सबसे उनका कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जिस पार्टी में किसी भी राज्य के पार्टी जिलाध्यक्षों की सूची भी केंद्रीय नेतृत्व जारी करता हो, वहां किसी दल से चुनाव में गठबंधन कोई राज्य इकाई अपने आप कर लेगी, यह असंभव है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि जुलाई 2018 में एक उर्दू दैनिक इंकलाब ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने उस समाचार पत्र से बातचीत में कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बताया था। इस पर काफी विवाद भी हुआ था। सवाल है कि राहुल गांधी ने भले बोला हो, लेकिन क्या कांग्रेस वाकई मुस्लिमों की पार्टी है? क्या कांग्रेस को मुस्लिमों की जरा सी भी चिंता है? मुस्लिमों को सदा वोट बैंक की तरह उपयोग करने वाली कांग्रेस ने इस कौम का राजनीतिक और आर्थिक उद्धार होने ही नहीं दिया, तो वह कैसे मुस्लिमों की पार्टी हो गई? कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भले लाल किले की प्राचीर से देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताया हो, लेकिन उन्हें पहला हक तो छोड़िए, उनका वाजिब हक ही नहीं दिया गया। कांग्रेस ने आजादी के बाद से मुस्लिमों के लिए क्या कुछ किया, इसके लिए किसी नेता के बयान पर ध्यान देने की बजाय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ही देख लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। बहरहाल प्रियंका गांधी वाड्रा के जमात-ए-इस्लामी के समर्थन से चुनाव लड़ने पर केरल के मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाया है, उस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अल्फोंस। See, Rahul Gandhi won 2 elections from Wayanad with the support of Jamaat-e-Islami. All the fundamentalist elements in Kerala were supporting him. Very, very clear. Everybody who's been there knows that. I was in Wayanad. I just came back only yesterday. And all these radical elements are supporting Rahul Gandhi, were supporting Rahul Gandhi. The same elements are supporting Priyanka Gandhi. So there is no surprise in what the Chief Minister said. I mean, it's known. Well, they are part of the India Alliance, and what is the India Alliance? I mean, it's just an alliance of convenience.
Is there any ideology which is knitting them together? There's no ideology. There's no common ideology. The only ideology is anti-Modi propaganda. That is the only thing. And you see, the problem is for them is Modi has shown that we can do things in this country. He's done incredible things for the poor people. That's why he's getting elected for the third time. So I think it's time to disband this India Alliance, because India Alliance means nothing to anybody, not even to themselves. They have no clue why they are together, except for being, enemies of Sri Narendra Modi. And therefore, they're all getting together. In Wayanad, of course, Rahul Gandhi has won repeatedly because of these fundamentalist elements. And they will keep supporting. I mean, just that Pinarayi Vijayan on the left front has a different candidate in Wayanad. That's why he's speaking. Otherwise, outside Kerala, they are all embracing each other, hugging each other. The communists and the Congress are the same, absolutely same. See, look at the history of Congress. If you just start from only 1984, I can go back even much further. The Congress party has always supported the fundamentalist elements in some minority community. You know exactly which community I mean. And that is their survival. That has been their main agenda, appeasement of fundamentalist elements. And that is led to huge disaster. I mean, it had disastrous consequences for the country, for the security of the country, but the Congress doesn't care. I mean, for them, winning an election is the only important thing. Governance doesn't matter. And it's very sad. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।